हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर को देखने वाले हैं दोस्तों। यही प्रश्न आज के एग्जाम में छपने वाले हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आज हिंदी इलेक्टिव है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर देख के जाए। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आज छपने वाले हैं। आप लोग दोस्तों हिंदी इलेक्टिव को सस्ते में ना लें, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो है वह हिंदी में ही फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको हिंदी इलेक्टिव में अच्छे तरीके से पढ़ के जाना होगा, तभी आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अगर आप लोग 40 में 40 लाना चाहते हैं दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक और वीडियो दोस्तों मैंने अपलोड किया था, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले। और इसके बाद दोस्तों मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा। बस आपको 3 वीडियो को देखकर जाना है और एग्जाम देकर आना है। यही तीनों वीडियो से दोस्तों आप लोग को एग्जाम में जो है वह 40 प्रश्न पूछा जाएगा। एक भी प्रश्न दोस्तों इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, खंड गांव में आपका अपठित बोध पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका गद्यांश पूछा जाएगा दोस्तों। ये काफ़ी आसान होता है फ्रेंड्स, बस आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। सारा आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए पहला नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हंसी। ठीक है, हंसी किसकी अभिव्यक्ति है? निश्चिंतता की, चिंता मुक्त होने की, भीतरी आनंद की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भीतरी आनंद की। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, हंसी भीतरी आनंद को प्रकट करने की बाहरी चिन्ह है। ठीक है, ये आपका मिल गया आंसर पहला का। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग पैसेज को पढ़ेंगे तो सारा आंसर इसमें मिल जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान होता है, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें आपका 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। आप 4 में से 4 मार्क्स उठा सकते हैं अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो। आगे देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, जितना हंसोगे, ठीक है, जितना हंसोगे उतनी बढ़ेगी क्या? बुद्धि, ताकत, मेघा, आयु। तो आप लोग पैसेज पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि आप लोग जितना हंसेंगे, ठीक है, उतनी आपकी जो है वह आयु बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कौन, ठीक है, कौन अपने कर्मों पर, ठीक है, कौन अपने कर्मों पर हमेशा खींचता रहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हेरिक्लेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, जीवन का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, जीवन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जिंदा दिली, सही आंसर है। हंसी खुशी, सही आंसर है। प्रसन्नचित्त रहना, ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए, आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों पद्यांश। ठीक है, ये पद्यांश पूछा जाएगा दोस्तों 5 से 8 के लिए। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान होता है, बस इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। सारा आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका पैसेज से एक पद्यांश से प्रश्न पूछा गया दोस्तों। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर इस पैसेज से। मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मधु की तुलना किससे की गई? ठीक है, मधु की तुलना किससे की गई है? तो इसकी तुलना दोस्तों मनुष्यता से की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कवि को अपने पूर्वजों की याद कब आती है? ठीक है, तो मधुमक्खियों को देखकर। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, कवि ने किसे एक बाघ की संज्ञा दी है? ठीक है, परिवार को। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों समाज को, गांव को, देश को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका देश को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पूर्वजों के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? ठीक है, वे स्वार्थी थे, वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, वे आत्म केंद्रित थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, खंड खा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अभिव्यक्ति और माध्यम से। ठीक है, ये आपका टोटल 9 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग 9 में 9 लाना चाहते हैं तो मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है अभिव्यक्ति और माध्यम का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, क्योंकि वो दोनों वीडियो से ही दोस्तों आपके एग्जाम में 9 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपका, भारत का पहला छापाखाना कब खुला था? तो ये आपका 1556 में खुला था दोस्तों, गोवा में। ठीक है, कहाँ पे? गोवा में। और इसका आविष्कार दोस्तों गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न आपका, वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र का नाम है?
मतलब दोस्तों अभी के समय जो है वह कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता है, तो अभी के समय आपका हिंदुस्तान प्रकाशित होता है, यही तो हम लोग पढ़ते हैं, तो हिंदुस्तान इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया आपका 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन एक समाचार चैनल है। ये काफी आसान सा सवाल है दोस्तों, इनमें से बताना कौन सा समाचार चैनल है। अगर आप लोग टीवी देखते होंगे तो इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आज तक, ठीक है। आज तक जो है ये आपका एक समाचार चैनल है, ठीक है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अखबार नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका अखबार नहीं है। प्रभात खबर ये आपका अखबार है, हिंदुस्तान ये भी अखबार है, दैनिक जागरण ये भी अखबार है, आपका चंपक, ठीक है। ये चंपक जो है दोस्तों ये आपका अखबार नहीं है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया है, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों संवाददाता कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका, संचार की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। संचार की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये आपका स्रोत या संचारक से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। नीरस होता है, व्यापक होता है, मनोरंजक होता है, संकुचित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। मनोरंजक, फीचर में तथ्यों का प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है, तो मनोरंजक होता है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है। औपचारिक मतलब होता है दोस्तों जो मुखिया के पास लिखते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे विधायक के पास लिखा जाता है, प्रिंसिपल के पास लिखा जाता है, ठीक है। ये सब जो होता है दोस्तों वो आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो संपादकीय के पास, जो आपका संपादक के पास लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका संपादकीय के नाम पत्र ये सही है दोस्तों, शिकायती पत्र ये भी सही है, व्यवसायिक पत्र ये भी सही है, ठीक है। तीनों सही है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी, ठीक है। औपचारिक पत्र जो है ये तीनों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए अगला जो आपका प्रश्न पूछा गया है 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिमाइंडर को दोस्तों अनुस्मारक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न है आपका, नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो नोटिस को दोस्तों सूचना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका खंडगाह से पाठ्य पुस्तक पूछा जाएगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक से दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा 19 से 22 के लिए आपका ये पद्यांश रहेगा दोस्तों। और ये जो आपका पद्यांश है दोस्तों आपके बुक से किसी भी एक पोयम से कुछ लाइन को यहाँ पे लिया गया है, इससे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। बस इसको आपको पढ़ना होगा और आपको पता करना होगा कि इसके लेखक कौन है या कौन से पोयम से लिया गया है, ठीक है। ये सारा प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत पंक्तियां के कवि कौन है, ठीक है। ये जो आपका लाइन लिखा गया दोस्तों इसके लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सूरदास, ठीक है। इसके लेखक कौन है, तो सूरदास है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है, ठीक है। जो आपका लिखा गया है दोस्तों लाइन, ठीक है, उसका जो है वह भाषा क्या है, ठीक है। राजस्थानी भाषा है, ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, सिंधी भाषा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रज भाषा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, किसे एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है। नंद को, गोपाल को, गोपी को, राधा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर है। गोपाल यहाँ पे दोस्तों कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नंद लाला को कौन नचाता है, तो मुरली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। 23 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बोरत तो बोरियों पे निचोरित बने नहीं, पंक्ति में किस त्योहार का वर्णन है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका होली का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, जहिरी जहिरी झीन बूंद है, प्रति मानों में जहिरी जहिरी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब दोस्तों एक ही शब्द बार बार रिपीट होता हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ही शब्द रिपीट हुआ है, जहिरी जहिरी, ठीक है। जब इसी प्रकार से आपका एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार रिपीट होता हो तो वो आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ठीक है। इसको आपको भूलना नहीं दोस्तों, हमेशा जो है यही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। रिपीटिंग वाला जो है दोस्तों वही आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों 25 नंबर प्रश्न आपका,
प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है, ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है, तो ये आपका सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है संध्या के बाद कविता का मूल स्तर क्या है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ये है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, बादल को घिरते देखा है कि कवि हैं, ठीक है, इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हो जाएगा आपका नागार्जुन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, आगे देखिए दोस्तों, आगे है आपका यहाँ पे 28 से 31 फिर से आपका गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है, और ये जो आपका गद्यांश है दोस्तों ये आपके बुक से लिया गया है, किसी भी चैप्टर से कुछ लाइन को यहाँ पे लिया गया है दोस्तों और इससे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 28 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए पूछा गया है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है। ये जो आपका लाइन लिखा गया है दोस्तों ये जो है आपका कौन से पाठ से लिया गया है, ठीक है, गूंगे पाठ से, टॉर्च बेचने वाला, दोपहर का भोजन, ईदगाह, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईदगाह से, ठीक है, ये जो आपका कहाँ से लिया गया है तो ईदगाह से लिया गया है। आगे देखिए 29 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है। आप लोग पैसेज पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है वो आपका ईद के नमाज का वर्णन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, सिजदे शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है, सिजदे शब्द का क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता है दोस्तों नमाज पढ़ते समय माथा टोकने की क्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, जो आपका लाइन लिखा गया है दोस्तों गद्यांश लिखा गया है उसके लेखक कौन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, यहाँ से आपके जो है वह जितने भी चैप्टर है दोस्तों वहां से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, 32 से 40 के लिए टोटल 8 प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों आपके बुक से, और ये आपका पोयम से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, पोयम को छोड़कर, ठीक है, पोयम को छोड़कर जितने भी आपके चैप्टर है वहां से आपका जो है वह 8 नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया आपका दोपहर का भोजन, ठीक है, दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन है, वर्षा ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वसंत ऋतु का, शीत ऋतु का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीष्म ऋतु का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, टॉर्च बेचने वाले पाठ में, ठीक है, लेखक ने किस पर प्रहार किया, ठीक है, छुआछूत पर, भ्रष्टाचार, आस्थाओं का बाजीकरण, रीति रिवाज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, गूंगे कहानी में, ठीक है, गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संवेदनशील लोगों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, खाना बदोश, ठीक है, खाना बदोश किस विधा की रचना है, कहानी है, संस्मरण है, डायरी है, उपन्यास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहानी है, ठीक है, ये आपका क्या है तो कहानी है। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपका यहाँ पे दोस्तों, जिस परिवार में, ठीक है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी, ठीक है, बेटा सत्यधर्मी परिवार एक आदर्श परिवार है, आदर्श परिवार के बारे में यह किनकी अवधारणा है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विधा की रचना है, ये आपका उपन्यास है, आत्मकथा है, जीवनी है, निबंध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मकथा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपनी जवानी में, ठीक है, हुसैन, ठीक है, हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन जो है वह किया गया है, युवा और बुढ़ापा का, बचपन और युवा का, बुढ़ापा का, बचपन और बुढ़ापा का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बचपन और युवा का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर, ठीक है, विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार, ठीक है, किस महान साहित्यकार की जीवनी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। लास्ट नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न है आपका, शरद और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का क्या नाम था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अक्षय पंडित, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है।
ये था दोस्तों हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले जरूर देख के जाए। इसके बाद दोस्तों मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा, उसको भी आपको देख लेना है। मात्र आपको 3 वीडियो देखना है दोस्तों और एग्जाम देकर आना है, ठीक है। यही 3 वीडियो से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें।